सिर्फ चेक किए थे और उसमें भी डोमेन रेंज देख चुके हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेन हमारा कोर्स है, जो सिलेबस में क्लास 12 वाला है, उसका बात करें। ओके, तो देखो सबसे पहला चीज, टाइप ऑफ रिलेशन में किस किस तरह से ये बनेगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको दो कैटेगरी में बांटो। एक कैटेगरी जो होगा वो कहता है कि रिलेशन आप जब बनाओगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन बना। दूसरा टाइप रहेगा रिलेशन ऑन सेट सेम सेट। ठीक है, मतलब हम रिलेशन बनाएंगे ए टू ए में। यही दो कैटेगरी पे सारा बात होने वाला है। हम लोग सबसे पहले ए टू बी वाला देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा ए टू ए में देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है क्योंकि मेजर क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ठीक है, तो पहला जो आएगा तुम्हारा, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में। ओके, तो कैसे होगा देखो, पहला जो इसमें टाइप आता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाएगा, देखना इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B if and only if this R is exactly equal to A cross B। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा रिलेशन रहेगा अगर वो A क्रॉस B के जस्ट इक्वल हो रहा है तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लो A जो है वो कुछ इस तरह का हम दे रहे हैं 1,2। ठीक है, बी सपोज करो 3 रखा हुआ है। तो अगर हम ए क्रॉस बी बनाएंगे वो क्या होगा, 1,3 और 2,3 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें, क्योंकि रिलेशन बनाते समय हम लोग देखे हुए थे कि जब भी रिलेशन की बात करें तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। तो एक सबसेट ये तो ऑलरेडी बन ही सकता है ना, ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट्स व्हाई हमारा जो रिलेशन, अगर हम डायरेक्टली जैसे यही लिखे r इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन ये अपने आप में एक रिलेशन बन जाए। ठीक है, अभी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम भी हम देंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे वो कैसे काम करता है। अभी सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारा ये रहा ए, ये रहा बी, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू आर हम कंसिडर करके चले तो ये अपने आप में एक यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सेकंड, अब इसके बाद सेकंड वाला आ जाएगा इम्पटी रिलेशन। देखना, इम्पटी रिलेशन जैसे नाम जैसा दिया हुआ है सेम इसका काम भी है। ठीक है, तो इम्पटी रिलेशन मतलब रिलेशन में जो भी आर हम कंसिडर करेंगे वो कंप्लीट इम्पटी होना चाहिए, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। हम लोग लिखेंगे दिस आर इज एन इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन जो कहो इसको, फ्रॉम set A to set B if and only if this R is equal to empty। सॉरी R, हाँ R is equal to empty, यही होता है। मतलब अगर मान लो हम ये कह देते हैं कि एक ऐसे ले लो, R जो है सेम वही वाला कंडीशन ले लेते हैं, 1,3 था और बी में सपोज करो 2 ले लिए। तो आर को अगर हम बनाते हैं, आर ए क्रॉस बी अगर सबसे पहले बनाए तो हम लोगों को यहाँ क्या दिखेगा, 1,2 और दूसरा 3,2, यही एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, फिर अगर हमको पता है कि जो इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर R इक्वल टू अगर इम्पटी डिफाइन कर दें तो ये अपने आप में एक रिलेशन बनेगा और इसका नाम बन जाता है इम्पटी रिलेशन। ठीक है,
तो इन शॉर्ट सीधा सा तरीका है कि ए क्रॉस बी आपने बनाया। अब इसमें अगर आर अगर ए क्रॉस बी के बराबर हुआ तो ये बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन अगर सेकेंडली ये आर जो है अगर इम्पटी के इक्वल हुआ हो गया तो ये सीधे सीधे बन गया इम्पटी रिलेशन। ठीक है, इस तरह से होता है। तो चलो पहले सारा लिख लो एक बार, फिर हम इसका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी करवाते हैं। देखो, ए हमारे पास एक सेट दिया गया है 2 4 6 का, बी जो है वो 7 11 का कलेक्शन है। आर जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी में, ठीक है, ध्यान रखना कि कैसे डिफाइन किया जाता है। आर के बारे में पहले भी बताए हुए थे, ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन रहेगा। लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर के में कुछ नए तरह के रूल्स वहां पर बताए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि ए कॉमा बी का कलेक्शन कर रहे हैं, ए जो है सेट ए से आएगा और बी जो है वो सेट बी से आ रहा है। लेकिन साथ साथ कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस आ रहा है ये तुम्हारा इवन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर वो एंट्री आएगा, अगर नहीं होगा तो एंट्री फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इसके साथ। तो देखो कैसे फिल करोगे। फिल करने के लिए पहला काम कर रहा है कि ए क्रॉस बी बना करके रखो, क्योंकि एंट्री तो हम वहीं से लेते थे ना। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी बना पहले 2 4 6 क्रॉस 7 11। ठीक है, सारा एंट्री ऐसे आएगा 2 7 2 11, फिर 4 7, फिर 4 11, फिर आ गया 6 7 और फिर 6 11 आ गया। ठीक है, 6 11 ये बन गया ए क्रॉस बी। अब आर के बारे में हम लोग को पता है कि अगर रिलेशन है देन इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही चीज है। तो होगा क्या कि एंट्री हम यहीं से लेंगे और उसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये जो दिया हुआ कंडीशन था इसको वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस पूरे को हाँ नेक्स्ट पेज पे कॉपी पेस्ट करें। छोला नहीं आया वहां ले जाओ। अब आगे देखना, हम लोग के पास जो रिलेशन के लिए कहा गया कि R इज द कलेक्शन ऑफ A कॉमा B such that A belongs to set A, B belongs to set B and A माइनस B जब भी करें तो ये इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक एंट्री को हम लेकर के चेक करते हैं। सबसे पहले 2 7 को यूज 2 7, 2 जो है सेट ए से है और 7 जो है सेट बी से है। हमको सिर्फ देखना है कि ए माइनस बी करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो यहां से इंप्लाई किया 2 7 कर रहे हैं तो ये निकल रहा है -5। इट इज ए ऑड नंबर। तो अगर ऑड आया तो इसका सीधा मतलब है कि 2 7 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं बिलोंग करे। ऐसे ही तुम 2 11 को चेक करो, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। 2 11 करेंगे तो -9 आ जाएगा। दिस इज अगेन ऑड नंबर। दिस इंप्लाइज कि 2 11 भी इस आर में नहीं बिलोंग करेगा। फिर वैसे ही 4 7 को चेक करो, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा -3, ये भी तुम्हारा आर में नहीं बिलोंग करेगा। फिर 4 11 को चेक करेंगे, ये भी आर में नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि 4 और 11 का डिफरेंस -7 आ रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही 6 और 7 को चेक करो, तो 6 7 करेंगे -1 आएगा, फिर से वो ऑड नंबर बन ऑड बनेगा, तो ये भी आर में नहीं बिलोंग करेगा। ऐसे ही 6 11 भी। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या कि ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट इस आर के कलेक्शन में नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इसका सीधा मतलब है कि आर क्या होगा, इम्पटी, खाली। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पटी रिलेशन, इसे से इम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि तुमको ऐसा दिया जाएगा कि ऐसा इसको इस तरह का सेट बना करके देंगे और फिर एंट्री तुमको फिल करके देंगे। ओके,
देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तुम्हारे पास 3 5 है, बी 7 11 का कलेक्शन है, ठीक है। अब कंडीशन डाले हुए हैं कि आर इज द रिलेशन, इस तरह से है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ए जो है वो सेट ए से आएगा एंड बी जो है वो सेट बी से रहेगा। ए माइनस बी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे कि ए क्रॉस बी बना लेते हैं। तो वो बनेगा कैसे, 3 7 आएगा, 3 11, फिर उसी तरह से 5 7 एंड 5 11 हो जाएगा। अगेन जो भी एंट्री लेना है यहीं से लेना है, ठीक है। फिर उसको बस टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अगर हम 3 7 लेके देख रहे हैं तो यहाँ से 3 और 7 का डिफरेंस कितना बनेगा, -4, विच इज ए इवन नंबर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 3 7 दिस बिलोंग्स टू आर। सेम इसी तरह से 3 11 को अगर चेक करें तो फिर से 3 और 11 का डिफरेंस आएगा -8, विच इज ए इवन नंबर। और यहां से भी क्लियरली पता चल रहा है कि 3 11 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। सेम एज 5 7 के साथ भी हो रहा है, दिस बिलोंग्स टू आर, और 5 इसके साथ भी, ठीक है। तो कुल मिला के हुआ क्या कि जो मेरा रिलेशन आर दिया हुआ था, ये आर इन चारों के चारों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। 3 7 भी आ गया, 3 11 भी आ गया, 5 7 भी आ जाएगा और 5 11 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो रहा है। इसी वजह से हमारा रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी रिलेशन के बारे में कुछ पूछा जा रहा है कि रिलेशन बनाना है, उनको सेट दे दिया जाएगा और इस तरह के सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे देंगे। फिर बोला जाएगा कि अब इसको चेक करो कि यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, या फिर सीधे सीधे एंट्री ही पूछा जाएगा, इस रिलेशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है। सेम सेट के ऊपर रिलेशन बनाएंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें पहला आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। अभी सभी को लिस्ट कर दे रहे हैं एक ही बार में, उसके बाद एक एक करके समझाएंगे। फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। थर्ड तुम्हारे पास आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। फिर फोर्थ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये तीन रिलेशन को मिला करके कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कहने का मतलब अगर जब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो हमेशा याद रखना कि वो रिलेशन इन तीनों को होल्ड करना चाहिए, माने उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, ओके। अब इसके अलावा और भी कुछ रिलेशंस आएंगे, जैसे स्टार में इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मत समझना कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है उसको इररिफ्लेक्सिव कहते हैं, इसका थोड़ा डेफिनेशन उल्टा है, ठीक है। फिर उसी तरह से सिमेट्रिक जैसे लिखा हुआ तो एसिमेट्रिक रिलेशन भी आता है। ईच हो गया है। और इसके बाद एक आएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो हम तुम लोगों को क्या करेंगे, ये सारे रिलेशन के बारे में क्लियरली समझा दिए रहेंगे ताकि फ्यूचर में अगर कभी जरूरत भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन की हम बात करते हैं। देखो आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या होता है, इसमें होगा क्या कि ये एक ऐसा रिलेशन रहेगा जो किसी सेट के ऊपर जब भी बनेगा तो उसमें ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही सिर्फ रहेंगे,
ठीक है, उसके अलावा उसमें और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे इसको हम कहेंगे कि दिस आर इज आइडेंटिटी रिलेशन on set A if and only if this R is equals to A comma A where A belongs to this set A होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि अगर मान लो A में 1 2 अगर रखा हुआ है तो जब भी आइडेंटिटी रिलेशन की हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के एलिमेंट को ही रखेगा, 1 2 2। यहाँ ध्यान रखना एक चीज कि ए में सेट में जो जितना एंट्री है उन सभी एलिमेंट के लिए इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो। मान लो कि तुमको R1 एक R2 एक रिलेशन हम कुछ ऐसे दे रहे हैं, सिर्फ 1 लिखा हुआ है और सेट ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 है बट 2 नहीं। ठीक है, फिर उसी तरह से R3 का केस चेक करना, 1 भी है 2 भी है, लेकिन इसके अलावा एक एंट्री और डाल दे रहे हैं 1 2, तो इसमें ये भी तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली इसी तरह के ही एंट्री रहेंगे, ये टाइप ऑफ एंट्री ही होने चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा एंट्री हमको रखना ही नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। ठीक है, चलो हम यहाँ पर कुछ लिस्ट कर रहे हैं, तुम लोग बस जज करना कि कौन सा वाला रिलेशन आइडेंटिटी है। ये सपोज करो 1 2 3 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आर एक रिलेशन हम डाल रहे हैं 1 1 1 2 R2 हम दे दिए 1 1 2 3 R3 सपोज करो तुमको दिया जा रहा है ऐसे A क्रॉस A, फिर R4 सपोज करो एम्प्टी दे दिए। ओके, अब इसमें से हमको बताना कि कौन सा वाला आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। R2। सिर्फ R2 बनेगा। फर्स्ट वाला नहीं बनने के पीछे का कारण 1 है 2 है, लेकिन उसमें 3 होना चाहिए था, वो नहीं है, इसी वजह से ये नहीं बनेगा। क्लियर है, फिर सेकंड वाला देखना 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो ये क्लियरली बन जाएगा। अब अगर हम A क्रॉस A की बात करें तो इसमें ये तो आ जाएगा, इसके अलावा भी हमारे पास एंट्री आएंगी, कैसे नहीं आएंगे, देखो 1 2 3 है ना, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 1 2 3 के साथ, तो ऑटोमेटिकली तुम देख रहे हो ना 1 2 ये का क्या गया अलग वाला एंट्री, तो इसी वजह से ये भी नहीं बने। ठीक है, और 5 तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 5 तो एम्प्टी रिलेशन ये एम्प्टी रिलेशन हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी अगर एंट्री नॉन, अगर मान लो तुम्हारा ये सीधे सीधे एम्प्टी सेट रहता और रिलेशन अगर हम डायरेक्टली एम्प्टी ही देते तो अब उस केस में हम कह सकते थे कि हाँ बन जाएगा, बट अभी इस केस में कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे इसको जज करना होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक बनेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि एक दो डिफरेंट तरह के आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे, एक सेट जितना भी दिया है एक ही आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज यूनिक। यहाँ पॉइंट लिख लोगे कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज यूनिक, जो भी सेट रहेगा यूनिक रहेगा। नंबर 2 कि आइडेंटिटी रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हम इसमें रहेंगे, यहाँ पर लिखना कार्डिनलिटी ऑफ दिस आई इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द ए। यहाँ पर देख सकते हो कि ए में कितने एलिमेंट दिख रहे थे, टोटल 3 एलिमेंट दिख रहे थे। यहाँ पर जो R2 हमारा रिलेशन बना हुआ है इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए हम बोले कि आइडेंटिटी रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही होंगे जितना कि हमारा
सेट में रहे। ओके, चलो इतना दूर लिखो पहले। सेकंड आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा भी कोई दूसरा एलिमेंट उसमें रहेगा। ठीक है, तो उस तरह का रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिखोगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन on set A if A comma A belongs to R for all A belongs to set A। ठीक है, बट यहां पर मेंशन कर लेना, इट इज पॉसिबल दैट कि A comma B belongs to R भी रहे, वेयर जहां पर कि A और B आपस में अनइक्वल रहे। लेकिन कंडीशन यही है कि पहला चीज कि रिफ्लेक्सिव में ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स सारे आ जाने चाहिए, उसके बाद उसमें कुछ अदर एलिमेंट एंट्री कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब ये है। जैसे कि ए अगर मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है ना 1 एंड 2 का, हम एक रिलेशन बस यहाँ लिख रहे हैं, उसको ध्यान से 1 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 2। ये ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और छोटा 2 कॉमा 2, ये R1 हो गया। उसी तरह से R2 लिखते हैं, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, फिर इधर से 1 कॉमा 2 लिखते हैं। R3 लिखते हैं, 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 2 लिख लो। R4 लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर से दिख रहे हैं सिर्फ 2 कॉमा 1, और इधर से मान लो 1 कॉमा 2 लिख लो। अब इसमें से कौन कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसमें ऑलवेज रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा ए सेट में एंट्री रहता है, जैसे ए सेट में हमारे पास 1 और 2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 और 2 2 इस रिलेशन में होना चाहिए, ये पहला शर्त है। उसके बाद अगर और भी कोई एंट्री है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन में देखो R1 जो दिए हुए हैं इसमें 1 1 भी है और 2 2 भी है, जिसकी वजह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए। ठीक है, सेकंड में देखो 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 1 2 दिया हुआ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन। अगेन R3 के केस में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमको 1 1 दिख रहा है और 1 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 1 1 है, 1 2 है, 2 2 होना चाहिए था यहाँ, तो यह नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अगेन R4 के केस में देखो यहाँ तो दोनों ही डिफरेंट हुए, एक 2 1 है और दूसरा 1 2 है, इसकी वजह से भी ये नहीं हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रिफ्लेक्सिव करना है तो सेम ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स तो एंट्री में रहेंगे ही, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, उसके बाद अदर कोई एलिमेंट है तो वो भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। चलो इसको पूरा मेंशन करो। चूज कर मैं रिफ्लेक्सिव बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, पहला बताओ। R3 और एक ढूंढो। R4 कैसे होगा, R4 में तो चॉइस ही नहीं बनता। हाँ 3 और 6 देखो, फर्स्ट में अगर देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ए बी बी सी सी तीनों होना चाहिए था, पहला वाला में सिर्फ डबल ए दिख रहा है, बाकी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं। दूसरा ए बी है, ए सी है, डबल ए है, लेकिन सिंगल में तो काम बनेगा नहीं, ये भी कुछ नहीं हो सकता है। R3 में देखो डबल ए डबल बी डबल सी है, तीनों आ गया, ये बना। R4 में थोड़ा सा दिक्कत यही है कि यहाँ पर डबल ए नहीं था,
इसी वजह से नहीं बनेगा और एम्प्टी हो ही नहीं सकता है। फिर रहा बात R6 ए क्रॉस है, तो इसमें तो सारा A8 BBCC टाइप आ ही जाएगा, उसके अलावा भी और आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये सीधे सीधे R6 R3 और R6 हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो हम तुम लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। एक सेट हम ये दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 का कलेक्शन दिए हैं, आर एक रिलेशन बना रहे हैं ए कॉमा बी सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है एंड ए इज लेस देन बी दिया हुआ है। अब हमको ये बताना कि आर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों में से दोनों नहीं। चेक करके बताओ। सबसे पहले इस रिलेशन को इवेलुएट करो, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी। ध्यान से समझना कि a इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन b बोले हुए, इक्वलिटी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो चेक करो। देखो यहाँ पर क्या करना है कि इसमें बोला है a और b हमको a सेट से ही लेना है और a इज लेस देन b रहेगा। तो अगर हम 1 ले लिए तो 1 इज लेस देन 2, ये करेक्ट है। 1 इज लेस देन 3, इसीलिए ये दोनों आ गया। फिर उसी तरह से 2 के साथ शुरू करो, 2,3 गया। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, अब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये ना तो यही आ जाएगा। इस तरह से इवेलुएट करके हम लोग को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में ही ये दो एग्जांपल से हम लोग नोटिस किए हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन ये बना हुआ था ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है ना। तो यहां से तुम लोग एक पॉइंट लिखोगे कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। पूछो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके उसका कारण ये वाला एग्जाम्पल दे रहा है। देख सकते, ये पूरा जो रिलेशन है R3 तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए इसको AB को हटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर AB प्रेजेंट है। इसी वजह से हम लोग बोल रहे थे कि आइडेंटिटी वाला रिफ्लेक्सिव बन सकता है, बट रिफ्लेक्सिव जो है वो आइडेंटिटी बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कन्वर्स में तुम लोग इस एग्जाम्पल को लिख लेना, स्टार हम कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये सारा चीज करा देंगे। उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए आज का इतना ही करो। पहले जितना भी अभी करा दिए हैं सबको एक बार रिवाइज कर लो, थोड़ा सा बुक पढ़ लो। लास्ट पेज हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है तो उसको सिमेट्रिक तब कहा जाता है जब हम ये कह पाए कि हर एक ए कॉमा बी जो कि आर में बिलोंग कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और उल्टा भी यही होगा, बी कॉमा ए अगर आर में है तो ए कॉमा बी उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक हम लोग एक सेट लेते हैं, सपोज करो ए बी सी का एक सेट लिए हुए। ठीक है, R1 एक रिलेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं तुमको, ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पहचानते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। पहला नंबर, अगर फर्स्ट एलिमेंट को चेक करें तो ए कॉमा ए दिख रहा है, अगर पलट दें तो भी ए कॉमा ए ही आएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखना, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा, बी कॉमा ए। पलटना है, सिर्फ डिजिट्स को पलट देंगे, जो भी अल्फाबेट रहेगा उसको पलट देंगे। तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए था, तो यहाँ बी कॉमा ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर बी कॉमा ए को पलट के देखें तो ए कॉमा बी बन रहा था। तो ये जो सिमेट्री वाला कंडीशन है वो कंप्लीटली यहाँ पर फुलफिल हो रहा है।
इसी वजह से ये एक रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सपोज करो कि ए हम सेट ले रहे हैं 1 2 3 का। ठीक है, R1 हम रिलेशन हम बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3। ठीक है, R2 दूसरा रिलेशन बनाया जा रहा है 1 1 2 3 3 2, फिर मान लो 2 1 और इधर से 1 2 बना दिए। R3 हम एक रिलेशन बना रहे हैं, फिर 2 3 डाल दिए हैं। R4 जो है वो रिलेशन हम बना लेते हैं A×A। R5 जो है वो इम्पटी बना लो, चाहे इम्पटी वाला केस को भी छोड़ दो फिलहाल के लिए, नो डिजिट्स में ही काम करो। R5 = मान लेते हैं हम लोग 2 3 है, 3 2 है, फिर इधर से 1 2 दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग को पांचों रिलेशन को चेक करना है और कौन सा वाला सिमेट्रिक होगा उसको देखेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि A, B अगर R में है तो फिर डेफिनेटली B, A भी इसी R में होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन है और ये सभी के लिए होना चाहिए। तो पहला नंबर देखते हैं, फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट में 1 1 है, पलटने पे भी 1 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 है, पलटने पे भी 2 2 ही मिलेगा। 3 3 दिख रहा है, पलटने पे फिर 3 3 मिलेगा। मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अब उसी तरह से R2 को चेक करो, 1 1 है, इसका सिमेट्री क्या निकलेगा 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 3 है, पलटने पे क्या आना चाहिए 3 2, वो यहाँ प्रेजेंट है। 3 2 ले रहे हैं तो इसको पलटने पे 2 3 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 2 1 है, इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा 1 2, और 1 2 को पलटने पे 2 1 बनता है, मतलब ये भी सिमेट्रिक हो गया। R3 को चेक करो, 2 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 2 होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है, इसी वजह से ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट A×A है, तो A×A में पूरा जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है सब आ जाएगा, तो उसमें ऑब्वियस है कि सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड होना ही है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें देखो 2 3 है, 3 2 दिख रहा है, 2 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 3 2, और 3 2 का सिमेट्रिक 2 3। लेकिन 1 2 है, उसका सिमेट्री नहीं मिल रहा है 2 1, इसी वजह से ये नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे चेक करना है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा उसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट कोई ऐसा मिलना चाहिए जिसका सिमेट्रिक पॉइंट वहां ना मिले, तो भी समझ लो कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। और अगर होना है तो सभी एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट अब हम लोग के पास आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये फोर्थ है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज्यादा हम लोग फंसते भी हैं ट्रांजिटिव दिखाने के टाइम पे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन लिखना है, रिलेटिव बन जा रहा है। देखो R is said to be transitive relation if and only if A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R. ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि अब ये कंडीशन जो है थोड़ा सा विचित्र तरह का कंडीशन है। कंडीशन को याद कैसे करेंगे, देखो अगर हमको उस रिलेशन में A कॉमा B मिला, ठीक है, तो दूसरा हम ढूंढेंगे B से स्टार्ट होने वाला कोई चीज। बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, मान लो B, C मिल गया इसी आर में, तब जा करके हमको तीसरा चीज चेक करना है कि ये वाला ए और ये वाला सी आर में होना चाहिए। अगर मिला तो ट्रांजिटिव लॉ होल्ड हो रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला तो वहां बोलेंगे कि ट्रांजिटिव लॉ होल्ड नहीं होगा, सो दैट
ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बने। बट अब एक केस ये समझो, ये देखो ये मिलेगा तब जाके ये चेक करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि तुमको सिर्फ ए कॉमा बी मिला, ठीक है, और बी से स्टार्ट होने वाला कुछ मिला ही नहीं, तो फिर इस टेस्ट को हमको करने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि जो रिलेशन है, माने जो एलिमेंट है, वो ट्रिवियली ट्रांजिटिव लॉ को होल्ड करेगा। ठीक है, तो चलो अब ट्रिवियली स्वतः ट्रांजिटिव लॉ होल्ड कर लेगा। भैया एक बार फिर से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको ए कॉमा बी इस आर में दिखा है, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम लोग इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि ए कॉमा बी होल्ड्स ट्रिवियली ट्रांजिटिव लॉ। मतलब ट्रिवियली कहने का मतलब स्वतः, स्वतः कहने का मतलब खुद, अपने आप। ठीक है, लेकिन अगर तुमको ये मिल जाता है ए कॉमा बी इस आर में मिला, और फिर पता चला कि बी कॉमा सी इस आर में है, तो फिर तीसरा तुमको देखना होगा कि ए कॉमा सी उस आर में है कि नहीं है। अगर है तो फिर यहाँ बोलेंगे कि ट्रांजिटिव लॉ होल्ड। ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ हमारा बन गया। लेकिन अगर ये तीसरा केस यही हो जाए कि ए कॉमा बी आर में मिला, बी कॉमा सी आर में मिला, बट अगर यहाँ से पता चल रहा है कि ए कॉमा सी इस आर में नहीं है, तो फिर यहाँ बताएंगे ट्रांजिटिव रिले आर जो रिलेशन है दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, टी आर लिख दो उसको। अभी एग्जांपल कराते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, ए जो है वो सेट हम ले रहे हैं 1 2 और 3 का। आर एक रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटा वाला बना के देखते हैं। 1,2 है, 2,1 है, फिर इधर से निकल रहा है मेरे पास 1,1। ऐसे है, हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो सभी एलिमेंट में हम ट्रांजिटिविटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करो 1,2 के साथ। ठीक है, तो 1,2 हम आर से ले रहे हैं। अब होना क्या चाहिए? हाँ, हाँ बिल्कुल। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एक डी यहाँ पर एलिमेंट इस आर में होना था। तो यहाँ पर देखो 2,1 ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग 2,1 ले लिए। हाँ, ठीक है, 1,2 हो गया, 2,1 आर में आ गया। जब ऐसा हो रहा है तो अब क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट और इसका लास्ट वाला एलिमेंट दोनों को क्लब करो। 1,1 दिस बिलोंग्स टू आर, हो गया। ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसी वजह से प्रेजेंट हो गया। ठीक है, हाँ सिमेट्रिक तो है। तो ये सिर्फ अभी एक एलिमेंट के लिए हुआ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पे भी टेस्ट करना होगा इसको हमको। देखो, नेक्स्ट एलिमेंट हम 2,1 से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले से। ठीक है, तो यहाँ इंड किस पे हो रहा था? 1 पे। अब देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन लोग है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक 1,2 भी है और दूसरा 1,1 भी है। ठीक है, दोनों के दोनों आर में बिलोंग करता है। अब इन दोनों में भी इसी चीज को चेक करो। पहला इस लाइन पे चले 2,1 1,2, यहाँ से क्या मिला? 2,2, और ये आर में नहीं है। जब नहीं है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ट्रांजिटिव लॉ ऐसे लिखो, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब हमें सिर्फ एक कंडीशन में ऐसा मिल गया ना, जिसमें पता चल रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो डायरेक्टली बोलना कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, सभी एलिमेंट्स को करके देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा गलती यही होता है कि हम लोग एक को देखते हैं, वो ट्रांजिटिव हो गया तो मान के चलते कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा।
ऐसा नहीं है, तुमको हर एलिमेंट के लिए वो चीज को चेक करना है कि वो ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे रिलेशन तुम्हारा कितना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे। चलो पहले इसको लिख लो। और फोर थ्री का देखो, और थ्री कुछ नहीं होगा हाँ शायद। रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, 1 1 2 2 3 3, ये तीनों एलिमेंट हब रिलेशन में होना चाहिए। पहला वाला में देख रहा है 2 2 है, 1 1 नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होने से रहा। दूसरा नंबर इसमें देखो, यहाँ 3 3 दिख रहा है, 2 1 है, 1 2 है, और 2 2 और 1 1 तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर एकदम में चांस नहीं है। फोर्थ नंबर में सिर्फ 1 1 है, 2 2 और 3 3 नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। सिमेट्रिक के लिए क्या देखे थे, ए बी है तो पलटने पर बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, पहला देखो 1 2 है, 2 1 दिख रहा है यहाँ पर कहीं, नहीं दिख रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे इसमें देखो 3 3 है, पलटने पे क्या मिलना चाहिए, 3 3 वो है। 2 1 है, पलटने पे क्या बनेगा, 1 2 वो है। 1 2 को पलटने पे 2 1 बनेगा, तो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो ये 1 2 है, 2 1 है, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट वाला 1 1 है, 1 1 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अरे 1 1 है तो 1 1 को पलटोगे तो क्या बनेगा, 1 1 ही ना बनेगा, तो सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें तो एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हर एलिमेंट के लिए एक बार इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको रफली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं। कॉपी, और इधर गया पेस्ट। देखो सबसे पहले 1 2 हम लिए, ठीक है, R1 से, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 2, ये बिलोंग्स टू R1 है। इम्प्लाई क्या किया, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 2 R1 में है, प्रेजेंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट पे काम करना शुरू करो। 2 2 बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट होगा, इसमें सिंगल यही है, तो इसको तो कितनों बार लिखो यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी काम कर गया। अब 1 3 के लिए करते हैं। 1 3 है, ठीक है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट देखना पड़ेगा, तो 3 2 हो रहा है, बिलोंग्स टू R1 है। यहाँ से तो ये भी 1 2 हो गया, बिलोंग्स टू R1 है। अब लास्ट वाला चेक करो, 3 2, 3 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है यहाँ पर, 2 2 सिर्फ दिख रहा है, तो 2 2 ले ली, इस बिलोंग्स टू R1। तो 3, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 3 2 बन गया, और देखो यहाँ 3 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस बिलोंग्स टू R1। मतलब यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांजिटिव लॉ पूरी तरह से होल्ड हो जा रहा है हर एक एलिमेंट। ठीक है, तो इसी, हाँ तो इसी वजह से पहला वाला जो होगा वो हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड को देखना, इसमें तुम यहाँ से डायरेक्टली वर्क करो। 1 2 दिख रहा है, देखो सॉरी 2, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा उसके इसमें R1। ठीक है, R2 में देखना, यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 है। 2 1 1 से स्टार्ट हो रहा था, सॉरी 1 पे एंड हो रहा है, और इधर 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके हेल्प से क्या बनना चाहिए था, 2 2, जो कि इसमें नहीं है, तो इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, फिर लास्ट ये थर्ड को देखो, 1 2 है, सिंगल एलिमेंट जब भी रहा, सिंगलटन सेट रहा, सीधे सीधे समझ लो वो ट्रांजिटिव होना ही है, यहाँ टेस्टिंग करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सेम उसी तरह से 4 वाला भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पूरा इसको चेक करना था। ओके, सिंगलटन रहा हमेशा समझ लेना कि वो ट्रांजिटिव होगा ही, उसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं। ये यहाँ पर काउंटर बस लिख देना, 2 1 1 2, दिस इंप्लाइज 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R2, तो इसी वजह से वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है,